हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल इग्नू बाबा में। आई होप यू आर डूइंग वेल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं इग्नू बीएड एंट्रेंस एग्जाम सिलेबस के बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट को इसमें कंफ्यूजन रहता है कि इग्नू बीएड एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस क्या है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं इस एग्जाम सिलेबस को सेक्शन वाइज और टॉपिक वाइज डील करूंगा। कंप्लीट डिटेल में बताऊंगा कि एंट्रेंस एग्जाम में कौन कौन से सिलेबस से क्या क्या टॉपिक पूछा जाता है और सेक्शन वाइज कैसे हैं ये टॉपिक्स। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है, क्योंकि इसमें आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बताना चाहूँगा कि बहुत सारे स्टूडेंट को इसमें भी कन्फ्यूज़न रहता है कि इग्नू बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या है। वो इस एग्ज़ाम में बैठने के लिए, इस एग्ज़ाम फॉर्म को फिल करने के लिए या एंट्रेंस एग्ज़ाम को देने के लिए एलिजिबल है या नहीं। तो दोस्तों, मैंने इस पर एक सेपरेट वीडियो बना रखा है जिसमें मैंने कंप्लीट डिटेल में स्क्रैच से डिस्कस कर रखा है कि इग्नू बीएड एंट्रेंस एग्जाम का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। फिर भी मैं इस वीडियो में आपको ब्रीफ में एक आइडिया दे दूंगा कि इसमें बीएड एंट्रेंस एग्जाम में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो दोस्तों, एक सिंपल सा क्राइटेरिया ये है। इग्नू आपसे दो क्राइटेरिया मांगता है। पहला क्राइटेरिया है दोस्तों कि आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखा है, और दूसरा क्राइटेरिया है दोस्तों कि आपने एनसीईटी अप्रूव्ड एक एजुकेशन डिप्लोमा फेस टू फेस मोड से कर रखा है। मतलब मान लीजिए कि आपने ग्रेजुएशन में कुछ भी सब्जेक्ट रहा हो, आपका ह्यूमैनिटीज़ रहा हो, साइंस रहा हो, कॉमर्स रहा हो, या फिर आपने एमए, एमएससी या एमकॉम कर रखा है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों ग्रेजुएशन यानी पोस्ट ग्रेजुएशन, इन दोनों में से कुछ भी कर रखा है और साथ में इनमें आपके 50% से ज़्यादा मार्क्स आए हैं, तो आप एलिजिबल हैं। पर साथ में एक और क्राइटेरिया है दोस्तों कि आपने एनसीईटी अप्रूव्ड एक एजुकेशन डिप्लोमा मतलब कंप्लीट कर रखा है, वो भी फेस टू फेस मोड से। तो आपने अगर ये दोनों चीज़ें कंप्लीट कर रखी है तो आप इग्नू बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं। मान लीजिए किसी ने इंजीनियरिंग कर रखा है, फिर भी वो इस एग्ज़ाम में अपीयर होना चाहता है, इस एग्ज़ाम को देना चाहता है, तो उसके 55% मार्क्स होने चाहिए ग्रेजुएशन में, और साथ में एनसीईटी अप्रूव्ड डिप्लोमा एजुकेशन डिप्लोमा फेस टू फेस मोड तो होना ही चाहिए, ये दोनों चीज़ें। लेकिन मान लीजिए कोई स्टूडेंट एससी और एसटी कैटेगरी, शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब से, तो उसमें इसमें ग्रेजुएशन में 5% का 5% का उसको छूट मिलता है। तो ये था दोस्तों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर मैंने ब्रीफ में आइडिया दिया है। इसमें बहुत सारे और पॉइंट्स है, जैसे कि डीएलएड और मतलब और भी बहुत सारे एजुकेशन डिप्लोमा है, स्पेशल एजुकेशन का डिप्लोमा है, उसके लिए क्या क्राइटेरिया है, उसमें कैसे इस फॉर्म को फिल करना है, उसके लिए मैंने कंप्लीट डिटेल में बात कर रखा है एक अलग वीडियो में। उसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जिसके थ्रू आप ये पता कर सकते हैं। बहरहाल हम इसमें आगे बढ़ते हैं कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस क्या है। तो दोस्तों, इसमें सिलेबस सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ, मैंने इसमें सिलेबस को कई सारे पार्ट्स में इसमें डिवाइड कर रखा है दोस्तों। कई पहला पार्ट ए है, जिसमें यहाँ पर मैं आपको ब्रीफ में बता देता हूँ सबसे पहले इसके पार्ट्स क्या क्या है। पार्ट ए में आपका टॉपिक्स है, जैसे कि लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग का, फिर है टीचिंग लर्निंग एंड स्कूल्स का, फिर इंग्लिश कम्प्रीहेंशन का, एजुकेशनल एंड जर्नल अवेयरनेस का, और पार्ट बी में इलेक्टेड सब्जेक्ट्स टॉपिक्स होंगे। इलेक्टेड सब्जेक्ट्स टॉपिक्स वो होंगे जो आप एक सब्जेक्ट चूज करोगे अलग से एग्जाम देने का, उसका। तो सबसे पहले दोस्तों मैं बता देता हूँ यहाँ पर कि लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग में क्या पूछा जाएगा। तो इसमें आपसे सबसे पहले पूछा जाएगा एनालॉजी के बारे में, फिर क्लासिफिकेशन, कैलेंडर, नंबर सीरीज, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, लॉजिकल रीजनिंग, नॉन वर्बल। ये आपके लॉजिकल और एनालिटिकल एंड रीजनिंग के पार्ट होंगे ये सारे। और मैंने इसमें आपको ये भी बता रखा है दोस्तों कि इसमें जो क्वेश्चन आएंगे वो 100 क्वेश्चन आएंगे। हर क्वेश्चन एक एक मार्क्स के होंगे, और यहाँ पर देख सकते हैं मैंने यहाँ पर अच्छे से डिवाइड कर रखा है कि किस टॉपिक से कितने नंबर के मार्क्स पूछे जाएंगे और कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो वो भी आपको कंप्लीट आगे बताऊंगा, अच्छे से डिस्कस करूंगा। सबसे पहले हम यहाँ पर सिलेबस को देख लेते हैं। तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग्स में आपसे एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, कैलेंडर, नंबर सिस्टम, अल्फा न्यूमेरिक, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, लॉजिकल रीजनिंग और नॉन वर्बल रीजनिंग आपसे पूछी जाएगी इसमें। तो आई होप कि आपको ये सब क्लियर होंगे अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम का, या कोई भी मतलब ऐसे वनडे एग्ज़ाम है उनका भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसमें ये सारी चीज़ें आती है। जनरली आप एक कोई सा भी बुक्स उठा सकते हैं, जैसे आर एस अग्रवाल, उनमें ये सारे मतलब टॉपिक्स बहुत ही अच्छे से क्लियरली दिए होते हैं। तो कोई ज़्यादा हार्ड नहीं पूछा जाएगा। मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा दोस्तों, जिसमें मैं
जो बीएड के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं उन पे मैं मतलब डिस्कस करूंगा उन क्वेश्चंस को, और जिससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि कैसे किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दोस्तों वो है टीचिंग लर्निंग एंड द स्कूल। इसमें आपसे मतलब लर्निंग और एक होलिस्टिक अप्रोच के बारे में पूछा जाएगा कि मतलब आपने लर्निंग के बारे में अभी तक क्या सीखा है। जनरली ये जो टॉपिक है दोस्तों ये डिप्लोमा से है, जो आप एजुकेशन डिप्लोमा करेंगे उसमें से आपसे ये इनमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसा कि मैंने बताया कि जनरली दूसरे यूनिवर्सिटीज़ में क्या होता है कि सिंपली आपने ग्रेजुएशन दे रखा है, जैसे डीयू में है कि ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखा है तो आप एलिजिबल हो एंट्रेंस एग्जाम के लिए। लेकिन इग्नू आपको पता है कि एक ओडीएल मोड का है, ओपन डिस्टेंस लर्निंग का है, ये डेली मतलब रेगुलर कॉलेज नहीं है। तो इसमें आपसे ये मतलब एक और क्राइटेरिया मांगता है, एक और फुलफिल करना होता है क्राइटेरिया आपको, वो है एजुकेशन डिप्लोमा का। अगर मान लीजिए आपने एजुकेशन डिप्लोमा कंप्लीट कर रखा है तभी इस एग्ज़ाम में बैठ पाएंगे। वो इसीलिए है क्योंकि आपको पता है कि बीएड एक प्रोफेशनल कोर्स है जिसमें आपको मतलब ये सिखाया जाता है कि बच्चों से कैसे डील करना है, टीचिंग स्किल्स के बारे में सिखाया जाता है। तो किसी भी वो मतलब ओपन यूनिवर्सिटीज़ में नहीं सिखाया जा सकता प्रैक्टिकल चीज़। तो इसीलिए इग्नू आपसे मतलब डिप्लोमा मांगता है पहले से। तो उसी डिप्लोमा के ये सारे आपके टॉपिक्स हैं जिसमें आपको जो मतलब सब टॉपिक्स, जैसे कि पहला है एप्टीट्यूड एंड डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स, दूसरा है चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन, फिर डेवलपमेंट ऑफ टीचर एजुकेशन इन इंडिया, experiments related to schools and new findings activities, fundamentals and principles of education, inclusive education, learning and pedagogy, responsibility towards societies, टीचिंग एबिलिटीज़। ये सारे टॉपिक्स जो हैं दोस्तों वो आपके मतलब प्रैक्टिकल जो आपने पढ़ाई की है, जो आपने सीखा है कि कैसे एजुकेशन को पर्टेन किया जाता है, कैसे एजुकेशन को प्रोवाइड किया जाता है, कैसे बच्चों से डील किया जाता है, कैसे बच्चों के होलिस्टिक डेवलपमेंट के बारे में ख्याल रखा जाता है, ये सारे टॉपिक्स आपके कवर होंगे जो आपने डिप्लोमा कर रखा है उसमें से। नेक्स्ट है इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन का, जिसमें आपसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन यानी कि पैराग्राफ दे देंगे, एक पैराग्राफ जो गद्यांश होता है हिंदी में बोले तो, उसमें से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों। और फिर सिनोनिम्स और एंटोनिम्स पूछे जाएंगे, आइडम्स और फ्रेज पेज पूछे जाएंगे, बेसिक ग्रामर्स पूछा जाएगा। तो ये इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन का है। नेक्स्ट है इसमें एजुकेशनल एंड जर्नल अवेयरनेस का। इसमें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, सोशल साइंस और करंट अफेयर्स कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको यहाँ से यहाँ तक पढ़ना है। जनरली जो अभी चल रहा है पिछले 1-2 सालों में वो आपसे पूछा जा सकता है, मतलब जो इंटरनेशनल और नेशनल इम्पोर्टेंस के जो भी मुद्दे हैं वो पूछा जा सकता है। और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंसेस में मॉडर्न, एंशियंट और मेडिवल सारे आ जाएंगे। हिस्ट्री में आपको थोड़ा थोड़ा मतलब आप इसमें एक लूसेंट खरीद सकते हैं जिसमें से ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से बहुत ही कॉन्साइज वे में दिया होता है लूसेंट में। हिस्ट्री भी और ज्योग्राफी भी और पॉलिटिकल साइंस बहुत ही ज़्यादा मोटी किताबें नहीं और बहुत ही ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि कोई ये सोच रहा होगा कि मैं तो इस गवर्नमेंट एग्ज़ाम का तैयारी कर रहा हूँ तो मैं इस एग्ज़ाम को बिल्कुल ही क्लियर कर लूँगा, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। हर एग्ज़ाम की एक अलग नीड होती है, हर एग्ज़ाम का एक अलग ही प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी होता है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि आपको जो ज़्यादा सबसे ज़्यादा फोकस करना है दोस्तों वो करना है टीचिंग, लर्निंग एंड स्कूल्स पे, और लर्निंग लॉजिकल और एनालिटिकल रीजनिंग पे इसमें। और दूसरा आपको फोकस करना है जो आप इलेक्टेड सब्जेक्ट्स चूज करोगे, आपको एक अलग सब्जेक्ट चूज करना पड़ेगा दोस्तों। इलेक्टेड जो इसमें से 5 सब्जेक्ट दिए गए हैं, साइंस, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, इंग्लिश एंड हिंदी। आप देख सकते हैं इसमें जो वेटेज है, सबसे ज़्यादा वेटेज आप इसमें देख सकते हैं एजुकेशनल एंड जर्नल अवेयरनेस का है, और दूसरा है टीचिंग, लर्निंग एंड द स्कूल। और फिर जो सब्जेक्ट्स मतलब जो आप ये सब्जेक्ट्स चूज करोगे, साइंस, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, इंग्लिश और हिंदी, इसका और एजुकेशनल एंड जर्नल अवेयरनेस का, इसमें जो टॉपिक्स है आपका टीचिंग एंड लर्निंग स्किल्स में से, तो इसमें से ये टॉपिक्स और फिर टीचिंग, लर्निंग एंड स्कूल का जो टॉपिक है ये इसके सबसे ज़्यादा वेटेज है। फिर सबसे कम है इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन का, तो आपको इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है, सिंपल चीज़ें आपको पढ़नी है। कॉम्प्रिहेंशन आपको थोड़ा बहुत अच्छे से कर लेना है कि जो पैराग्राफ कोई आ जाए तो उसमें से कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना है, ज़्यादा नहीं देखना है। लेकिन हाँ, आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है एजुकेशनल एंड जर्नल अवेयरनेस पे, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग पे, टीचिंग लर्निंग्स पे और सब्जेक्ट्स जो आप चूज़ करोगे। तो इस तरीके से आपको एक अच्छे से प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी तैयार करके चलना है।
और उतना ही पढ़ना है जो एग्ज़ाम की डिमांड है। दोस्तों मैं, अगर आपको कन्फ्यूज़न है कि कैसे इसकी प्रिपरेशन करनी है इन टॉपिक्स की, तो मैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको टॉपिक वाइज बुक्स बताऊंगा और टॉपिक वाइज मटेरियल बताऊंगा कि कैसे, कहाँ से कौन से टॉपिक्स को पढ़ना है, अच्छे से बताऊंगा जिसमें आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बता सकते हैं। उसके अलावा मैं यहाँ पर बात करूँ दोस्तों, तो आप देख चुके हैं कि ये एग्ज़ाम 100 मार्क्स का है, मतलब 100 क्वेश्चन आएंगे इसमें, जो जिसको आपको टाइम दिया जाएगा 2 घंटे, और हर क्वेश्चन का 1 मार्क्स है, यानी 100 मार्क्स का है। जिसमें से इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में आपके 10 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, और 10 क्वेश्चन होंगे टोटल। सबसे ज़्यादा वेटेज है इसमें टीचिंग लर्निंग्स एंड स्कूल का, इसके अलावा एजुकेशनल एंड जनरल अवेयरनेस का, जिसमें से 25-25 मार्क्स के 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों। और फिर है लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग का, इसमें भी आपसे 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के पूछे जाएंगे। तो आई होप दोस्तों कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि कौन कौन से टॉपिक्स इग्नू के बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो सब हेड टॉपिक्स है इसमें, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग, फिर इसके अलावा टीचिंग लर्निंग एंड स्कूल, फिर इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, एजुकेशनल एंड जनरल अवेयरनेस, और फिर इलेक्टेड सब्जेक्ट्स एंड टॉपिक्स। तो ये आपके मेन मेजर टॉपिक्स हैं, फिर इनके सब टॉपिक्स हैं, आप देख सकते हैं, मैं आपको कमेंट सेक्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगा ये सब। इसके अलावा दोस्तों मैं यहाँ पर कुछ टिप्स बताना चाहता हूँ कि दोस्तों, आपको पिछले जो एग्ज़ाम्स हुए हैं, मतलब 2020 में, 2021 में, 2019 में, 2017 में, 2016, 18 में, इनके एक बार आपको अच्छे से एग्ज़ाम्स के पेपर को अच्छे से देख कर जाना है, मतलब मस्ट है। किसी भी एग्ज़ाम को पता लगाने का सबसे अच्छा तरीका है दोस्तों, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखो आप। मतलब प्रीवियस ईयर में क्या पूछा गया है, उससे आपको क्वेश्चन पेपर के मूड के बारे में, एग्ज़ाम के मूड के बारे में पता चल जाता है कि कैसे इस यहाँ से किस लेवल तक के क्वेश्चन आते हैं, मतलब जो डिफ़िकल्टीज़ लेवल है क्वेश्चन का, वो आपको पता चलता है। तो आप उसको अच्छे से कीजिए। मैं आपको, अगर कम आपको नहीं मिलता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको लिंक प्रोवाइड करूँगा, या मैंने कमेंट सेक्शन में अपने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी डाल रखा है, इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं मिल पाते हैं, मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको सारे क्वेश्चन पेपर ला कर दूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। दूसरा दोस्तों, इसके अलावा मैं आपको बात करूं टिप्स के बारे में, तो आप इसका मतलब कंप्लीट रिवीजन कीजिए जो आपने पढ़ा है। देखिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि सब, मतलब सफलता का मूल मंत्र है किसी भी एग्जाम को क्लियर करने का, आप 10 किताबें पढ़ने के बजाय एक किताब पढ़िए, लेकिन उसको 10 बार पढ़िए। अगर आप किसी किताब को 10 बार पढ़ते हैं, मतलब वो ज़्यादा बेनिफिशियल है, बजाय उसके कि उस टॉपिक से रिलेटेड 10 किताबें पढ़ते हैं। तो आप ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए कि आप किसी एक टॉपिक्स के 10 बुक को पढ़ रहे हो, किसी एक एग्जाम को क्लियर करने के लिए 50 बुक पढ़ रहे हो, लेकिन ये बहुत ही गलत तरीका है। लेकिन आप उसके बजाय क्या कर रहे हो कि एक टॉपिक के लिए एक ही बुक को अच्छे से एकदम कवर कर रहे हो, अच्छे से कंप्लीट कर रहे हो, उसको एकदम रट जा रहे हो, एक एक पन्ना आपको याद है कि कौन सा अक्षर, कौन सा शब्द किस पन्ने पे लिखा हुआ है। वो ज़्यादा बेनिफिशियल है दोस्तों। उसके मतलब उसके बजाय कि आप उसी टॉपिक से रिलेटेड 10 किताबों को पढ़ रहे हो। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। इसके अलावा दोस्तों, अभी से देखिए मैं बताना चाहता हूँ, अप्रैल में एग्जाम होने वाला है, मतलब पीछे का ट्रेंड तो यही रहा है, बाकी इग्नू का तो कुछ भरोसा नहीं है, आपको भी पता है क्या चल रहा है सिस्टम देश का, मतलब इग्नू में। तो क्या कहते हैं कि आप अभी से तैयारी करना शुरू कर दीजिए, जीके पढ़िए, और डेली न्यूज़पेपर आ रहा है। अगर मान लीजिए इंग्लिश में करना चाहते हैं तो आप द हिंदू में सिंपल सिंपल टॉपिक्स को पढ़ सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो रहा है अगर द हिंदू आपके लिए, तो आप छोटे न्यूज़पेपर्स को उठा सकते हो, मतलब जिनमें सिंपल सिंपल टॉपिक्स आते हैं। और इसके अलावा अभी से जीके को थोड़ा पढ़ना कर शुरू कर दीजिए, और न्यूज़पेपर तो मस्ट है दोस्तों, उसको पढ़िए। हिंदी में है आप तो हिंदी में पढ़िए, किसी भी लैंग्वेज में है, जिस लैंग्वेज से आप देना चाहते हैं, तमिल, तेलुगु, मलयालम, बंगाली, जिससे भी देना चाहते हैं उससे दे सकते हैं। बाकी आपको मैंने जैसा बताया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप कंप्लीट कीजिए, अगर नहीं मिलता है मुझे बताइए, मैं आपको दूंगा लाकर। उसके अलावा न्यूज़पेपर शुरू कर दीजिए अभी से पढ़ना, अप्रैल में एग्ज़ाम होने वाला है, तो अच्छा खासा आपके पास जीके का नॉलेज हो जाएगा। तो ये सब कुछ, ये सब आपको जो टिप्स मैं दे रहा हूँ इसको फॉलो कीजिए, बिल्कुल आपको इसमें रिजल्ट मिलेगा। तो आई होप दोस्तों कि इसमें बहुत सारा आपका डाउट क्लियर हो गया होगा, और बहुत सारे आपके जो भी ऐसे क्वेश्चन हो रहे हैं पीछे के, वो आप क्लियर हो गए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मैं आपको एक और जानकारी देना चाहता हूँ दोस्तों कि मैं, अभी मुझे टाइम नहीं मिल रहा है,
जैसे ही मुझे टाइम मिलता है तो मैं यहाँ पर कैसे मतलब इन टॉपिक्स के जो मतलब क्लासेस होंगी वो भी मैं कोशिश करूँगा कि हर एक टॉपिक से मैं एक वीडियो बनाकर डालूँ, जिससे स्टूडेंट को कुछ क्लियरेंस मिले। तो मैं वो भी करूँगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं लॉन्ग रन के लिए। थैंक यू दोस्तों।